हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम वाइगोसी की थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसका दो पार्ट आपको मिल गया था। दो पार्ट मैंने आपको मिल गया है, थर्ड पार्ट करना बाकी है, क्योंकि जो इनकी थ्योरी है काफ़ी बड़ी है। बड़ी क्या है, ये कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो मैं एक बड़ी सी वीडियो नहीं बनाना चाहती। वैसे तो थ्योरी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। 1 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगी और एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। बट मैं नहीं चाहती कि ऐसे 1 घंटे की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं और वो थोड़ी सी बोरियत हो जाए, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो एक साथ देखना, वो भी एक थ्योरी की, मुझे पता है कैसा फील होता है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, पार्ट्स में बनाती हूँ, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो लास्ट पार्ट है ये, कुछ 2-3 पॉइंट्स बचे थे, उसको डिस्कस करना बाकी था। लास्ट पार्ट है ये, 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करने के बाद ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी देखेंगे। कोलबर्ग की थ्योरी भी इसी से रिलेटेड होती है, मोरल डेवलपमेंट उनकी थ्योरी है। तो ये पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग पैरेलल चलते हैं, मतलब इनकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी मैच करती है, इसलिए इन तीनों थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे हम। कोलबर्ग की थ्योरी होगी, वो भी शायद वो 2 वीडियो में खत्म हो जाएगी, वो इतनी बड़ी नहीं है। कोलबर्ग की थ्योरी करने के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेंगे। पॉज लेने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास अब कंटेंट कितना बचा है, हमारे पास अब कंटेंट पढ़ने के लिए कितना बचा है। सीडीपी में क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि जो सीडीपी में और भी कई सारे कंटेंट है, एनसीएफ है, आरटीई है, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, कोलर की थ्योरी है, कई सारी थ्योरीज और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पॉज लेंगे, कंटेंट देखेंगे, उसके बाद हम कोई एक और सब्जेक्ट उठाएंगे और 10-15 दिन के बाद वापस से सीडीपी पे आएंगे, जिससे क्योंकि कई दिनों से हम सीडीपी पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिससे थोड़ा इंटरेस्ट और बने। और उसके बाद 10-15 दिन के बाद हम वापस से बैक होंगे सीडीपी पे। तो जो 2-3 पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है टॉपिक ही डाल लेते हैं। वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी चल रही थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और वाइगोस्की जो है वो लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, पियाजे उतना नहीं देते हैं, वाइगोस्की देते हैं। एक पॉइंट है इसमें, ही बिलीव दैट लैंग्वेज develops through social interaction। इनका मानना है कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होती है। लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं ये कम्युनिकेशन का, यानी कि कम्युनिकेशन का सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये अपनी थ्योरी में। इनका मानना है कि जो विचार है और जो भाषा है वो साथ साथ चलते रहते हैं और आगे चल के मर्ज हो जाते हैं। इनका मानना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। इनका मानना है कि थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, विचार और भाषा साथ साथ चलते हैं, फिर क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मर्ज यानी कि मर्ज की एग्जैक्ट हिंदी मुझे अभी नहीं पता है, मर्ज आपको पता होगा, मर्ज हो जाते हैं। फिर आगे चलकर ये मर्ज होता है। विचार यानी कि थॉट्स और भाषा यानी कि लैंग्वेज। इनका मानना है कि जो थॉट है और जो लैंग्वेज है वो साथ साथ चलते हैं, और फिर एक एज के बाद आफ्टर 4 ईयर और 5 ईयर ये मानते हैं कि लैंग्वेज और थॉट आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका मानना है कि जैसे कि थॉट्स एंड लैंग्वेज आर पैरेलल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये पूछ लेता है थॉट्स एंड लैंग्वेज आर पैरेलल, थॉट्स एंड लैंग्वेज आर पैरेलल। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने बताए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 3 टाइप्स की स्पीच बताई है। स्पीच यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे वाक। टाइप्स ऑफ स्पीच अपनी थ्योरी में बताया है। इससे भी क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसे कहा गया है वाक, जो कि 3 टाइप्स बताए हैं। 3 टाइप्स, फर्स्ट है सोशल स्पीच, सेकंड है प्राइवेट स्पीच और थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। सामाजिक वाक, और इसको कहेंगे निज वाक, और साइलेंट इनर स्पीच की हिंदी हो जाएगी आंतरिक वाक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। ये अप टू 3 इयर्स होती है, और ये जो होती है ये 3 इयर्स के बाद आती है, 3 साल के बाद, और ये 7 इयर्स के बाद। ये याद रखना है इस पे। ये अप टू 3 इयर्स होती है, ये 3 इयर्स के बाद आती है, और ये 7 इयर्स के बाद आती है। पता नहीं मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। अप टू 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद, और ये 7 इयर्स के बाद। ये 3 स्पीच वाइगोत्स्की ने बताई है। अब इसको हम अलग अलग समझ लेते हैं कि ये तीनों स्पीच में है क्या। सबसे पहले सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक। इसमें वो स्पीच होती है जो बच्चा 3 साल तक बोलता है, उसे सोशल स्पीच कहते हैं। अब 3 साल तक बच्चा कहाँ होगा, बाहर घूमने तो जाएगा नहीं, स्कूल भी शायद आजकल तो प्ले स्कूल चलने लगे हैं, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के आसपास ही होगा। तो ऐसा बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि जो बच्चा समाज में रहकर जो बातचीत करता है उसे ही सोशल स्पीच कहते हैं। बच्चा समाज में रहकर जो बातचीत करता है उसे ही सोशल स्पीच कहेंगे। अब उसका समाज क्या है, उसके पेरेंट्स हैं, या फिर आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, या फिर वो फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, फ्रेंड्स भी उसके छोटे छोटे ही होंगे, आसपास ही खेलेगा। तो पेरेंट्स से जो वो इंटरेक्शन कर रहा है या नेबर्स में जो इंटरेक्शन कर रहा है वही सोशल स्पीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट स्पीच। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये पूछते भी हैं कि जो प्राइवेट स्पीच होती है वो किसने दी है, और ये भी पूछते हैं कि कौन सी स्पीच जो होती है वो प्राइवेट स्पीच होती है। इससे क्वेश्चन आया है सीटेट में। प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक, ये 3 इयर्स के बाद आती है प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है कि बच्चा निज वाक यानी कि बच्चा स्वयं से ही खुद से ही बातें कर रहा होता है। लाइक अगर वो खेल रहा है तो खुद से ही बातें कर रहा होता है, जैसे कि हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था ईगो सेंट्रिक स्पीच, और यहाँ पे प्राइवेट स्पीच, दोनों थोड़ा मैच करते हैं।
बट पियाजे ने अपनी थ्योरी में जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है उसको बताया कि ये किसी काम की नहीं होती, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। बट इन्होंने वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चे के भाषा विकास में। ठीक है, प्राइवेट सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे के भाषा विकास में प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये प्राइवेट स्पीच होती क्या है, बच्चा जो स्वयं से बातें करता है। लाइक बच्चा अगर खेल रहा है तो वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, वो ये सोचता है कि इस ट्रेन को ऐसे चलाऊंगा। या फिर एक क्वेश्चन भी है कि एक क्वेश्चन था, मुझे भी याद आ रहा है कि नजमा अपने खिलौने के साथ खेल रही होती है और फिर वो पूछती है कि वो वेयर इज़ दैट ब्लू बॉक्स कहाँ है, वो ब्लू बॉक्स कहाँ है जो इसे यहाँ पर लगाना है। मतलब वो अकेली बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची है जो अकेली बैठी हुई है, अपने खिलौने उसने ऐसे बिखेर रखे हैं, उनके साथ वो खेल रही है और अपने आप से बातें कर रही है कि ये ब्लू बॉक्स कहाँ है, इसको इसमें लगाना है, ये वाला नहीं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसे करके। तो ये जो बातें हैं ये प्राइवेट स्पीच में आएंगी और ये प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंस दी है वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में। निजवाब को सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट स्पीच क्या है। ये सिमिलर, मैंने बताया ना कि प्राइवेट स्पीच सिमिलर है पियाजे की जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है उससे, बट डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। थर्ड आता है जो प्राइवेट स्पीच होती है वो ख़त्म हो जाती है, प्राइवेट स्पीच बच्चा करना बंद कर देता है और साइलेंट इनर स्पीच उसके अंदर डेवलप होता है। क्या, साइलेंट इनर स्पीच, जो कि 7 इयर्स के बाद आती है। ठीक है, और साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है कि अब क्या होता है, अब बच्चा अपने मन में ही किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेता है या किसी इंसान के बारे में सोच लेता है, अपने मन में ही बातें कर लेता है। जैसे हम भी होते हैं कि अगर कोई चीज़ है, कोई बात है, छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, उन्हें बताएंगे, इन्हें बताएंगे। फिर हम एक एज पे आ जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हम खुद से ही आपस में ही सोच समझ के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, या अपने आप में अपने अंदर ही चीज़ों के बारे में सोच लेगा और वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा, आपसे यानी कि अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से डिस्कस नहीं करेगा। हम भी ऐसा करते हैं कि बहुत सारी बातें होती है अपने फ्रेंड्स से बता देते हैं बट अपने पेरेंट्स से नहीं बताते हैं, है ना। तो वही है साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि बच्चा क्या है अपने आप से ही बात, अपने आप में ही सोच लेगा। उसके अंदर क्या है, ये एक उसका डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये एक क्वालिटी डेवलप होती है कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी आती है कि वो चीज़ों के बारे में अपने मन में ही सोच लेता है, अपने मन में ही बात जान लेता है, समझ लेता है, बातें कर लेता है किसी भी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। किसी मान लिया टीचर ने डांट दिया तो ठीक है, अपने आप में ही टीचर के ऊपर गुस्सा कर दिया, बोल दिया और बैठ गया। तो ये है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, अपने मन में ही सोचकर खुद से बातें कर लेता है, ये है साइलेंट इनर स्पीच। तो ये हमारा इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट था, टाइप्स ऑफ स्पीच। 3 स्पीच इन्होंने बताई है और फाइनली ये थ्योरी कंप्लीट होती है। एक एक पॉइंट को मैंने इजीली डिस्कस किया है। मैंने हमेशा कहा है कि जो डिस्कशन है, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखती कम हूँ, बोलती ज़्यादा हूँ, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के, उसको समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के आपकी नोट्स में उसका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लिखना उधर मतलब कि वो नोट्स में आपके होना चाहिए। तो फाइनली ये थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। 3 पार्ट में हुई है, तीनों पार्ट को तसल्ली से बैठ के देख के और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आगे हमें कोलबर्ग की थ्योरी करनी है और डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो कि आप हमेशा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।